बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमलिक आई सर्जन अल-शिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ग्लाकोमा के बारे में बताऊँगा। काला मोतिया क्या होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियातें हैं, क्या इलाज है इसके बारे में आपको मालूमात दूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि काला मोतिया होता क्या है। पहले इसकी डिटेल वीडियो बन चुकी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बल मुख्तसरन और इसको ब्रीफ मैं आपको समरी बताऊंगा कि काला मोतिया जो है होता ये है कि आँख के अंदर आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आँख के अंदर एक सिस्टम है जो कि एक्वस फ्लो का आँख के अंदर पानी पैदा होता है। सिलरी बॉडी हमारा एक उसमें आई का एक हिस्सा है जो ये आँख का पानी बनाता है। वहाँ से आँख का पानी बन के अगले चैम्बर में आता है, अगले चैम्बर से दूसरे एंटीस चैम्बर में आके उसके बाद बाहर चैनल में से पास होके ब्लड में वो सर्कुलेट हो जाता है। तो इसका एक बैलेंस होता है, यानी पानी का प्रोडक्शन, एक्वस का जो प्रोडक्शन है उसका और एक्वस आउटफ्लो का एक बैलेंस होता है जो कि आमतौर पर आँख का प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो वो प्रेशर आमतौर पर 12, 14, 20 तक नॉर्मल, 20-22 तक नॉर्मल गिना जा सकता है। आमतौर पर जो है ज़्यादातर हम देखते हैं तो 14-15 से 17-18 तक कहते हैं ठीक है, इतना प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है जो कि हम नॉर्मल गिनते हैं, लेकिन हम फिर अगर देखते हैं कि उसको डेंजरस है नहीं है, फिर हम और दूसरे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, देखते हैं उसको, फिर उससे हम अंदाज़ा करते हैं कि इसके लिए कोई हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी। मेन बात यह है कि आँख के अंदर एक बैलेंस है एक्वस प्रोडक्शन का, पानी के पैदा होने का। जितना बनता है उतना आउटफ्लो हो जाता है और एक लेवल आँख के प्रेशर का मेंटेन रहता है, जिससे हमारी आँख की साख्त, आँख की फंक्शंस और आँख की जो मतलब है सारे सिस्टम हैं वो ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। लेकिन होता यह है कि समटाइम्स एक्वस प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए कुछ बीमारियों में, या एक्वस प्रोडक्शन जो है ठीक है लेकिन आउटफ्लो चैनल जो हैं बाहर जो पानी को ड्रेन करते हैं वो चैनल अगर बंद हो जाते हैं तो उससे पानी जो है अंदर रुकना शुरू हो जाएगा और वो आँख के अंदर प्रेशर डेवलप करेगा। प्रेशर डेवलप होगा तो ज़हरे फिर आँख के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जो सिस्टम हैं, जो लेयर्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगी, स्टार्टिंग फ्राम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक उनका इफ़ेक्ट होगा, जो कि हम फिर मेडिकली उसको नोट कर सकते हैं और उसके सिम्टम होंगे जो पेशेंट को महसूस होंगे। तो सिम्टम्स के हिसाब से जो है और डायग्नोसिस के हिसाब से काला मोतिया दो तरह का होता है। एक में दर्द होता है शदीद, उसको हम नैरो एंगल ग्लाकोमा कहते हैं, कि जिसमें दर्द शदीद होता है और विजन ब्लर हो जाती है और धुंधला हो जाता है, आँख सुर्ख हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं और बुखार की कैफियत हो जाती है, तो अचानक अटैक होता है समटाइम्स। तो ये नैरो एंगल ग्लाकोमा है जिसमें शदीद दर्द की सूरत होगी और दर्द की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और बाज़ औक़ात वो मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स होगी। आम डॉक्टर है तो वो सर की दर्द की दवाई दे देगा, अगर वो प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो उसको डायग्नोज करके सही इलाज करेगा। ये तो हो गया जिसमें दर्द होगा। दूसरा होता है जिसमें दर्द वर्द नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं होता, नज़र ऐसा ऐसा कम हो जाती है, तो उसका मरीज़ को नहीं पता होता क्या है। तो उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि आमतौर पर 30-35 साल की उम्र में आप अपनी आँखों का एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करा लें, ताकि आपका डॉक्टर देख ले कि कहीं कोई ऐसा अंदेशा तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आपको आगे ज़िंदगी में मुश्किल पेश करे। मसलन काला मोतिया है अगर, तो एक तो ये फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। जिस फैमिली में पहले काला मोतिया का मरीज़ कोई है तो उस फैमिली में इसका होने का चांस बच्चों में, उसकी फैमिली में 4-5 गुना है। तो अगर फैमिली मेम्बर में किसी को काला मोतिया है तो उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए। इसके अलावा अगर शुगर के मरीज़ हैं तो उनको चेक कराना चाहिए, उनमें ज़्यादा होता है काला मोतिया।
اس کے علاوہ اگر مایوپیا ہے، مائنس نمبر کے گلاس لگاتے ہیں تو ان میں کالا موتیا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آنکھ میں کوئی سوزش وغیرہ ہوئی ہے کبھی یا ہو رہی ہے، آپ کو دوائی چل رہی ہے، تو ان میں پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو ضرور اپنا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق اس کا فالو اپ کریں، اور اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے آپ کا کالا موتیا تو اس صورت میں اس کا علاج جاری رکھیں۔ علاج شروع میں دوائی کی صورت میں بھی ہے، آج کل لیٹسٹ طریقہ SLT لیزر اویلیبل ہے، اس سے اس کو روکا جا سکتا ہے شروعات میں۔ اور اس کے بعد اگر دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہے تو اس کا آپریشن بھی موجود ہے، آپریشن ہو سکتا ہے، اور آپریشن کامیاب ہے۔ لوگوں کا ایک ڈر خوف ہے کہ کالا موتیا کا علاج نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، کالا موتیا قابل علاج ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے اور یہ کامیاب ہے۔ میں نے کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں آپ کو دکھائی ہیں کہ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے جو کالا موتیا کا جن نے آپریشن کرایا تھا ان کی نظر اتنی ہی رکی ہوئی ہے جہاں جیسے وہاں اس وقت تھی، اور ان کا پریشر بھی کنٹرول ہے، دوائی بھی نہیں یوز کر رہے اور پریشر بھی کنٹرول ہے اور ان کی نظر بھی بچی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی صورت ہو، یعنی دوائی ہے یا SLT لیزر ہے یا آپ کو کالا موتیا کا آپریشن ہے، تو ہر صورت میں اگر اس کو آپ بر وقت اس کا علاج کرتے ہیں تو کالا موتیا قابل علاج ہے، اور اس کا علاج میسر ہے، بہترین ہے، قابل علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتے، آپ کو کالا موتیا معلوم تھا یا نہیں تھا اور اس طرح نظر ضائع ہو جاتی ہے اور علاج پراپر نہیں ہوا، تو پھر اس وقت نظر ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر جتنی نظر ضائع ہو جائے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، اب جو بچی ہوئی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ بھی بچ جاتی ہے۔ کئی مریض ایسے جن کی نظر بہت تھوڑی بچی ہوئی تھی، میں ان کا علاج کرتا رہا ہوں تو کئی سالوں تک، یعنی 15 20 سال تک وہ ان کی لائف جو ہے نظر کی بڑھ گئی ہے اور چلتی رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ناقابل علاج نہ سمجھیں، اس کا علاج بر وقت کرائیں، اپنا چیک اپ کرائیں تھارو، اور اگر آپ کو کالا موتیا ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کو فالو اپ میں رکھیں، اپنی فائل بنائیں اور باقاعدہ دوائی استعمال کریں، ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل کریں، تو اس طریقے سے آپ اپنی نظر کو بہتر بچا سکیں گے۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ انفارمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔